ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम विशाल जावलगीकर जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। विशाल जावलगीकर जी की कुंडली के बारे में हम आज विचार करेंगे। विशाल जी ने प्रश्न किया है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब, यानी फाइनेंशियल रूप से ये कब मजबूत होंगे। तो विशाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली अच्छी है। पहले तो हम जैसा कि सबके कुंडली पर पहले ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपकी ये स्थिति कब आएगी। ऐसे ही हम आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ उपाय भी जो हम आपको बताएंगे उसे भी सुनिएगा, और आप अपनी कुंडली के बारे में पूरी तरह से इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका ये कब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने वाली है, आप फाइनेंशियल रूप से कब मजबूत होने वाले हैं। अब हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आपकी कुंडली पर। कन्या लग्न की कुंडली है। स्वग्रही बुध बहुत ही बढ़िया लग्न में ही बैठा हुआ है, पंच महापुरुष योग कर रहा है। ये यहां बैठ करके भद्रक नाम का पंच महापुरुष योग कर रहा है। इसे भद्रक नाम का पंच महापुरुष योग कहते हैं। और यहां बुध कन्या राशि में उच्च का भी माना जाता है, स्वग्रही भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहता है कि आप वास्तव में एक अकाउंटेबिलिटी के बड़े अच्छे जानकार हैं, गणित के बहुत अच्छे जानकार हैं। आपके अंदर बहुत ही अच्छी प्रतिभा है पहचानने की। आप गणित, ज्योतिष ये सब बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी है, लग्न का बुध बता रहा है। ठीक है। अब इसके साथ बृहस्पति स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठा है, वो भी एक पंच महापुरुष योग दे रहा है। वो हंस नामक पंच महापुरुष योग दे रहा है। दो महापुरुष योग, दो राजयोग आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से विद्यमान है। अब इस कुंडली में सूर्य नीच का यहां बैठा है। ये भी नीच का सूर्य चंद्रमा से दृष्ट होकर के ठीक है। दसम भाव में मंगल है, द्वादश अकेला शुक्र आपको एक लग्जरियस लाइफ जीने का वो बनाता है कि आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ जीने वाले व्यक्ति हैं। शुक्र भोग विलास देता है, और अकेला द्वादश का शुक्र खूब भोग विलास देता है। तो शनि की यह दृष्टि, शनि 1 2 3 शनि लग्न पे देख रहा है, उसकी थोड़ी दृष्टि है, जिसकी वजह से आप डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता में आप थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। आइए अब हम आपको ये बता दें, हमने आपकी कुंडली पर चर्चा कर ली कि स्वग्रही बृहस्पति यहां बैठा है, और उच्च का और स्वग्रही बुध अपने ही घर में, जिसको उच्च का भी कहते हैं, कन्या का बुध उच्च का, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। वर्तमान में आपकी 7.5 चल रही, मेष राशि है, शनि की 7.5 भी चल रही। अब ये जो आपका नवमांश है वो भी मीन लग्न का है। नवमांश में दशमेश बुध शुक्र के घर में गया, और D3 चार्ट में भी आपके बुध की पोजीशन ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू शनि के। तो इस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है, स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रथम चरण है। अभी 2.5 साल यानी 2 साल लगभग 27 तक मैंने एक टाइम दिया है, 25 अगस्त 2027, 25 अगस्त यानी 24 अगस्त 2027 तक शनि की 7.5 का प्रभाव प्रथम चरण का, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। साथ में राहु में शनि का ही अंतर चल रहा है। यह अंतर 18 अक्टूबर 24 से चल रहा है। यह 24 अगस्त 2027 तक चलेगा। एक तो राहु में शनि का अंतर। अब राहु में शनि का अंतर होने के कारण आपको समस्या, फाइनेंशियल दिक्कत, पैसे का बहुत खर्च, पैसा कहीं से आमदनी होना, कम होना,
कर्जे की स्थिति आ जाना, ऋणग्रस्तता हो जाना, ये सारी सिचुएशन हो जाती है। आप घबराएं नहीं। इसके लिए आप बीच बीच में इस उपाय से, जो राहु में शनि की दशा चल रही है, राहु के लिए हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि देवी की उपासना करें। तो आप यदि कोई अच्छा श्री विद्या का जानने वाला है, श्री विद्या में दीक्षा लिए, तो उससे आप अपने यहां श्री यंत्र पर सहस्त्रार्चन करवा सकते हैं पूर्णमासी के दिन। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, पैसे की बहुत आमद ठीक हो जाएगी। अब आपको उपाय बताते हैं ज्योतिषीय कि काले घोड़े की नाल दाहिने हाथ के बीच की उंगली में पहन लें। काले घोड़े की नाल ये दाहिने हाथ के बीच की उंगली, और पन्ना पहन लें कनिष्ठिका के दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली में। ये तो हमने उपाय बताया। अब आपको ये बता दें कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब से होने जा रही है। देखिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 25 अगस्त 2027 से होने जा रही है। 25 अगस्त 2027 के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और राहु में जो बुध की दशा 24 अगस्त 2027 से शुरू हो रही है, वह 2030 तक चलेगी। और इस दशा में आपको पूरी तरह से धनवान बना देगी, पूरा लग्जरियस लाइफ जीने लायक बना देगी, बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। नमो नारायण।